एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कार्नोट इंजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। कार्नोट इंजन में पूछा जाएगा ईटा क्या होता है, तो ईटा क्या है, इंजन ने जो वर्क किया है वो इनपुट आपका आउटपुट है, और इंजन को जो आपने सोर्स से QH हीट दी है वो क्या है, आपका इनपुट है। तो आउटपुट बाय इनपुट क्या हो जाएगा, इंजन की इफिशियंसी। फॉर्मूला क्या बनेगा, TH माइनस TC/TH। जब TC 0 केल्विन हो जाएगा तो ईटा 1 होगा। इसका मतलब कि ना तो 0 केल्विन टेम्परेचर TC का होगा और ना ही ईटा कभी 1 हो सकता है। इसका मतलब इस दुनिया में आप कोई भी इंजन बना लीजिए, उस इंजन की इफिशियंसी कभी कार्नोट इंजन से ज़्यादा नहीं हो सकती अगर टेम्परेचर लिमिट सेम हो तो। ये भी एक स्टेटमेंट है किसका, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बीटा एक ऐसा मशीन है जो कार्नोट इंजन के रिवर्स काम करता है। ये ठंडी चीज़ों से हीट लेकर के और हॉट चीज़ों को दे देता है, यानी हमारे कमरे से हीट एब्जॉर्ब करता है। कमरा हमेशा आपके कमरे के बाहर के एनवायरनमेंट से तो ठंडा होता है ना बेटा, बोलो। जो कमरा आपका होता है जिसमें आपने AC लगा रखा है या फ्रिज लगा रखा है, उस कमरे का टेम्परेचर तो हमेशा बाहर के टेम्परेचर से ठंडा होता है। फिर उस कमरे से हीट को निकालता है, वो बाहर फेंक देता है वो, ठीक है। तो जो ये काम कर रहा, इस पे जो हमें काम करना पड़ता है W, ये एक तरीके से ये इनपुट हो गया, और ये जो हीट फेंक रहा है QC वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो इसके लिए हम बीटा डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा और ईटा का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीटा का ये कंडीशन कि जब TC 0 होगा तो बीटा आपका 0 हो जाएगा। उस टाइम ऐसा इंजन की लिए W कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज पढ़